और सवाल वही है जो हर साल सबके जहन में होता है, आखिर इनमें से कौन सा फोन वाकई बेहतर है? सच पूछें तो इसका जवाब कोई आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर लाजवाब हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हर पहलू का, एक एक चीज का गहराई से जायजा लिया जाए ताकि एक वाज़े नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो इस मुकाबले को हमने कुछ इस तरह तकसीम किया है। समझें कि अलग अलग राउंड्स हैं। सबसे पहले देखेंगे दोनों के सिग्नेचर मूव्स, यानी खास फीचर्स क्या हैं। फिर होगा द कैमरा क्लैश, कैमरों का जबरदस्त मुकाबला। उसके बाद पावर एंड परफॉर्मेंस की बारी आएगी, और फिर देखेंगे स्टैमिना और स्मार्ट्स में कौन आगे। और आखिर में इन सब की बुनियाद पर हम पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड, सिग्नेचर मूव्स। यहां हम ये देखेंगे कि हर फोन के पास वो कौन से खास हथियार हैं, वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो उसे दूसरे से बिल्कुल अलग और मुनफरिद बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना दोनों कंपनियों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ सैमसंग है जो एस पेन, प्राइवेसी डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग जैसे फीचर्स दे रहा है, मतलब उनका फोकस है प्रोडक्टिविटी पर कि फोन से ज्यादा काम कैसे लिया जाए। दूसरी तरफ आईफोन है जिसने डायनामिक आइलैंड, एक्शन बटन और लाइडार स्कैनर जैसे फीचर्स दिए हैं। उनका जोर है रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान, मजेदार और महफूज बनाने पर। अब सैमसंग के फीचर्स में से एक चीज तो वाकई कमाल है, और वो है डेक्स 2। देखो, ये कोई मामूली फीचर नहीं है, ये तो जादू जैसा है। ये आपके फोन को एक मुकम्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर में बदल देता है। जरा सोचें तो सही, एक डिवाइस जो आपकी जेब में भी है और वही डिवाइस आपकी डेस्क पर एक पूरा कंप्यूटर भी बन जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस अपने फोन को किसी भी मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट करें, कीबोर्ड और माउस जोड़ें, और बस एक मुकम्मल डेस्कटॉप का तजुर्बा हाजिर है। ये उन लोगों के लिए तो एक हकीकी गेम चेंजर है जिनका काम चलते फिरते होता है। आइए अब इस राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका मुझे पता है सबको बेसब्री से इंतजार होता है। जी हां, कैमरा क्लैश, यानी कैमरों का मुकाबला। यहां जंग है मेगापिक्सल्स की तादाद और असल तस्वीर के मैयार के दरमियान। देखते हैं कौन जीता है। अगर हम सिर्फ कागज पर लिखे नंबर्स को देखें तो सैमसंग तो साफ साफ आगे नजर आता है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जबरदस्त जूम रेंज और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्यादा नंबर्स का मतलब हमेशा बेहतर नतीजा होता है? क्योंकि आईफोन अपने 48 मेगापिक्सल के साथ मैदान में है और उसका दावा है कि इसकी तस्वीर ज्यादा नेचुरल और क्वालिटी में बेहतर हैं। और ये बात इस इक्तबास से बिल्कुल वाज़े हो जाती है। सैमसंग के पास 8K वीडियो की सलाहियत तो है, लेकिन ज़राए का कहना है कि आईफोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा स्टेबल और सिनेमैटिक लगती है। यूँ समझे कि इससे बनी वीडियो एक फिल्म जैसी फील देती है। और शायद यही वजह है कि आज भी ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स आईफोन को ही तरजीह देते हैं। अच्छा, रात की फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ मुकाबला बहुत ही सख्त है, कांटे का मुकाबला। लेकिन यहाँ भी ज़राए आईफोन को एक हल्की सी, बहुत मामूली सी बढ़तरी देते हैं। वजह यह है कि इसकी तस्वीरों में बैलेंस और क्लैरिटी यानी वजाहत थोड़ी सी बेहतर होती है। सैमसंग भी बहुत पीछे नहीं, बिल्कुल साथ खड़ा है, लेकिन आईफोन यहाँ बस ज़रा सा आगे निकल जाता है। चलें जी, अब इन फोन्स के इंजन रूम में झांकते हैं, यानी इनकी पावर और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ हम स्पीड, डिस्प्ले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सलाहियतों का मुवाजना करेंगे कि असल ताकत किसके पास है। देखें, स्क्रीन्स तो दोनों ही फोन्स की लाजवाब हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डिस्प्ले की जिद्दत यानी इनोवेशन के मामले में सैमसंग ने बाजी मार ली है। उसकी नई स्क्रीन टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर प्राइवेसी डिस्प्ले जैसा प्रैक्टिकल फीचर इसे इस कैटेगरी में वाज़े तौर पर फाते बनाता है। परफॉर्मेंस की दौड़ तो बहुत ही दिलचस्प है। दोनों फोन्स नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वीडियो एक्सपोर्ट और गेमिंग जैसे भारी कामों में सैमसंग सबको पीछे छोड़ गया है। AI फीचर्स में भी सैमसंग ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। हाँ, आईफोन का एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि वो ज़्यादातर AI के काम इंटरनेट के बगैर फ़ोन के अंदर ही कर लेता है। चलें अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, यानी बैटरी की स्टैमिना, चार्जिंग की रफ्तार और सॉफ्टवेयर में कितनी स्मार्टनेस और लचक है। और जब बात आती है चार्जिंग की, तो यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सैमसंग वाज़े तौर पर फातेह है। इसकी तेज़ रफ्तार चार्जिंग टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी सहूलत है। ये एक ऐसी जीत है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो सैमसंग ज़्यादा लचक, ज़्यादा ऑप्शंस देता है। इसमें कस्टमाइजेशन की कोई हद नहीं और अक्सर अच्छी डील्स और ट्रेड इन ऑफर्स भी मिल जाती हैं। जहाँ तक बैटरी का ताल्लुक है, आम इस्तेमाल में तो दोनों तकरीबन बराबर हैं, लेकिन अगर फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो सैमसंग थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है। तो अब हम आ पहुँचे हैं आखिरी मरहले पर, द फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ हम दोनों फ़ोन्स की खूबियों को एक साथ रखेंगे और देखेंगे कि इतने सख्त मुकाबले के बाद जजेस यानी ज़राए का हतमी फैसला क्या है। पहले बात करते हैं आईफोन की। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी सादगी, इस्तेमाल में बेइंतहा आसानी और वीडियो क्वालिटी जो वाकई बेमिसाल है। और हाँ, इसका इकोसिस्टम जो इतना मजबूत और हमवार है कि वो खुद में एक बहुत बड़ी वजह है आईफोन लेने की। और अब दूसरी तरफ है सैमसंग S26 अल्ट्रा, जो एक हकीकी पावर हाउस है।
इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, कस्टमाइजेशन के बेशुमार ऑप्शंस हैं और जो लोग अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं उनके लिए ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मजमूई तौर पर देखें तो ये पैसों के हिसाब से एक बेहतर पैकेज लगता है। तो इतने सख्त मुकाबले के बाद, तमाम पहलुओं को देखने के बाद हतमी फैसला ये है कि इस बार मैदान सैमसंग ने मार लिया है। जी हाँ, ज़्यादा फीचर्स, बेहतर अमलियत और मजमूई वैल्यू की बुनियाद पर S26 अल्ट्रा इस मुकाबले का फातेह करार पाया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हतमी फैसला हमेशा ज़ाती पसंद का होता है। तो अब सवाल यह है कि इन तमाम बातों को सुनने के बाद लोग किस टीम में हैं, टीम सैमसंग या टीम आईफोन? ये बहस तो चलती रहेगी। अगर आप इस वक्त मार्केट के दो सबसे ताकतवर स्मार्टफोन का मुआवजा देखना चाहते हैं तो एक तरफ है सैमसंग S26 अल्ट्रा और दूसरी तरफ है आईफोन 17 प्रो मैक्स। दोनों अपनी अपनी जगह कमाल के फ़ोन हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर कौन सा फ़ोन वाकई बेहतर है। आइए इसका एक मुकम्मल और हकीकत के करीब रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। तो यहाँ सबसे नुमायाँ चीज़ इसका S पेन है, जो कई सालों से इस सीरीज़ की पहचान बना हुआ है। इसके साथ एक नया फीचर प्राइवेसी डिस्प्ले भी शामिल किया गया है, जो वाकई काफ़ी यूनिक है। आप अपनी स्क्रीन के कुछ हिस्से या मुकम्मल स्क्रीन को दूसरों से छुपा सकते हैं, ख़ास तौर पर नोटिफिकेशंस या पासवर्ड के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा सैमसंग में आप आसानी से एक ही वक्त में कई ऐप्स चला सकते हैं, यानी स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, जो आईफोन में अभी भी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं। सैमसंग का एक और ज़बरदस्त फीचर सैमसंग डेक्स 2 है, जो आपके फ़ोन को एक मुकम्मल कंप्यूटर में तब्दील कर देता है। आप इसे टीवी या मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके बिल्कुल पीसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ सिक्योर फोल्डर जैसा फीचर भी है, जहां आप अपनी प्राइवेट फाइल्स, ऐप्स और तस्वीर छुपा सकते हैं। अब अगर आईफोन की बात करें तो एप्पल भी पीछे नहीं है। इसका डायनामिक आइसलैंड एक ऐसा फीचर है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में काफ़ी मदद देता है, और एक्शन बटन आपको शॉर्टकट्स देने में बहुत काम आता है। आईफोन में लाइडर स्कैनर भी होता है, जो फ़ोटोग्राफी और ऑटो फोकस को बेहतर बनाता है। इसके अलावा कार क्रैश डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर वाकई ज़िंदगी बचाने की सलाहियत रखते हैं। कैमरा के लिहाज से दोनों फ़ोन तकरीबन एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। सैमसंग में 200 MP 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो ज़्यादा डिटेल देता है, जबकि आईफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरे के बावजूद इसकी तस्वीर ज़्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड लगती है। ख़ास तौर पर नाइट फ़ोटोग्राफी में आईफोन थोड़ा आगे नज़र आता है। जूम के मामले में सैमसंग ज़्यादा रेंज देता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर आईफोन की जूम क्वालिटी ज़्यादा शार्प महसूस होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी सैमसंग 8K तक जाता है, लेकिन फिर भी आईफोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा स्टेबल और सिस्टमेटिक लगती है। यही वजह है कि ज़्यादातर वीडियो क्रिएटर आईफोन को तरजीह देते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फ़ोन की स्क्रीन्स बहुत शानदार हैं, लेकिन सैमसंग ने यहाँ एक बड़ा अपग्रेड दिया है। इसकी नई स्क्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेसी डिस्प्ले इसे एक अलग लेवल पर ले जाती है। ब्राइट्स में आईफोन थोड़ा आगे है, मगर ओवरऑल इनोवेशन सैमसंग के हक में जाती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से दोनों फ़ोन बहुत तेज़ हैं। कुछ टेस्ट में आईफोन आगे रहा, जबकि कुछ में सैमसंग ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ख़ासतौर पर वीडियो एक्सपोर्ट और गेमिंग बेंचमार्क में सैमसंग ने सबको हैरान कर दिया। एआई फीचर्स में भी सैमसंग ज़्यादा एडवांस नज़र आता है, लेकिन आईफोन की एक ख़ास बात यह है कि वो ज़्यादा काम ऑन डिवाइस करता है, यानी इंटरनेट के बगैर भी। बैटरी और चार्जिंग में सैमसंग वाज़ेह बढ़तरी ले जाता है। इसकी फ़ास्ट चार्जिंग ज़्यादा तेज़ है, जबकि आईफोन इस मामले में थोड़ा पीछे रहता है। बैटरी लाइफ दोनों की तकरीबन एक जैसी है, लेकिन हैवी यूजेज में सैमसंग थोड़ा ज़्यादा देर चलता है। कस्टमाइजेशन के लिहाज से भी सैमसंग काफ़ी आगे है। आप अपने फ़ोन को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं, जबकि आईफोन में अभी भी कुछ महदूदियत मौजूद है। आखिर में बात करते हैं कीमत की, तो आईफोन आमतौर पर अपनी कीमत पर बरकरार रहता है, जबकि सैमसंग में अक्सर डिस्काउंट्स और बेहतर ट्रेड इन ऑफ़र मिल जाते हैं, जिससे ओवरऑल वैल्यू बेहतर हो जाती है।
अगर मजमूई नतीजा निकाला जाए तो सैमसंग S26 अल्ट्रा ज़्यादा फीचर्स, कस्टमाइजेशन और प्रैक्टिकलिटी के साथ एक ज़्यादा ताकतवर पैकेज बनाता है, जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स अपनी सादगी, बेहतरीन वीडियो क्वालिटी और मजबूत इकोसिस्टम की वजह से अब भी एक मजबूत मुकाबिल है। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा दे, तो इस बार मैदान सैमसंग ने मार लिया है। अब आप बताएं आप किस टीम में हैं, सैमसंग या आईफोन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए बहुत शुक्रिया।